आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मधुआ कहानी के पात्र और कथोपकथन दोनों तत्वों की समीक्षा करेंगे। इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हमने मधुआ कहानी के कथा वस्तु के बारे में चर्चा की और जाना कि इस कहानी में बालक मधुआ के बारे में चर्चा की गई है। वो ठाकुर के यहाँ काम करते हैं। ठाकुर को एक शराबी कहानी सुनाने के लिए प्रतिदिन आता है। उसके बदले ठाकुर उसे 1 रुपया देता है। वह उसकी शराब पीता है तथा इस तरह प्रतिदिन उसका जीवन यापन चलता है। एक दिन जब वो कहानी सुना करके जाता है तो उसको रोने की सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। मधुआ रो रहा था। वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसको मिले पैसे में से उसे खाने के लिए देता है, खिलाता है। वो सोचता है कि अगले दिन उसे भेज देंगे, लेकिन वो बालक वहीं पर रहता है। अंत में उसके प्रति उसकी संवेदना जागृत होती है। वो शराब छोड़ देता है, अपने पुराने काम पर लौट आता है। इस प्रकार उसके परिवर्तित चरित्र को भी यहाँ दर्शाया गया है। अब हम यहाँ पात्रों की चर्चा करते हैं। देखिए, कहानी हो या उपन्यास हो या नाटक हो या एकांकी, सब में पात्रों का चयन होता है। बिना पात्रों के कोई कहानी हो ही नहीं सकती। मधुआ की हम चर्चा करते हैं तो इसमें प्रमुख रूप से 3 पात्रों को हम ले सकते हैं। ठाकुर, सरदार सिंह है, शराबी है और मधुआ। यहां प्रसाद जी ने प्रमुख रूप से शराबी के व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को ही विकसित किया है, उसे ही प्रमुख रूप से हमारे सामने लाया है। वह एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसा पात्र है जो ठाकुर को कहानी सुनाने के लिए रात को जाता है। कभी दोपहर में, कभी सुबह आ जाता है और अपनी कहानियों से ठाकुर को प्रभावित कर रखा है। कहानियां सुनकर के ठाकुर मनोरंजन करता है, रंजित होता है, प्रसन्न होता है। बदले में उसे 1 पैसा देता है। उस पैसे का शराबी शराब पी जाता है और शराब का सेवन करके वो संतुष्ट रहता है। मधुआ ठाकुर के बेटे के यहाँ नौकरी करता है, परंतु उसे दिन भर भूख सहना पड़ता है। काम करने के बावजूद भी उसे भूखा रहना पड़ता है। लल्लू जमादार उसे रात को भोजन देने की बजाय उसे मारने को तैयार रहता है, मारता है उसे, उसकी पिटाई करता है। एक दिन की बात है, जब शराबी ठाकुर को कहानी सुना करके जा रहा था तो बालक मधुआ के रोने की आवाज वो सुनता है। उसके प्रति शराबी के मन में सहानुभूति जागृत होती है। वो उसे अपने साथ ले जाता है और स्वयं को मिले हुए पैसे में से उसको पूरियां खिलाता है, मिठाइयां खिलाता है। वह सोचता है कि कुछ दिन के बाद वो लड़का लौट जाएगा, परंतु जब वो लड़का नहीं जाता है तो वो सोचता है कि ये कहाँ जाएगा, इसके कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। उसकी जो एक मन में सोच थी कि ये जब लड़का चले जाएगा तो मैं खूब भरपेट शराब पीऊंगा और मस्त सोऊंगा, वो उसकी योजना को थोड़ा आघात पहुंचता है। लेकिन दूसरी तरफ उसे संवेदना होती है, उसके प्रति सहानुभूति होती है और वह शराब पीना छोड़ देता है, अपने पुराने काम पर चले जाता है तथा पुनः श्रमनिष्ठ बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस शराबी के चरित्र का विकास, उसके चरित्र में जो मानवीय संवेदना उत्पन्न हुई, उसकी व्यंजना करना ही प्रसाद को भाया है और उसी ने
उसका हृदय परिवर्तन करा करके उससे चरित्र का चित्रांकन किया है। तो यहाँ 3 पात्रों में से प्रमुख रूप से शराबी का पात्र ही आकर्षक और संवेदनापूर्ण बनकर हमारे सामने आया है। कथोपकथन की दृष्टि से हम यहाँ चर्चा करते हैं मधुआ कहानी की। कथोपकथन का तात्पर्य होता है संवाद, वार्तालाप, बातचीत। तो मित्रों, कोई सी भी कहानी हो, कहीं ना कहीं आवश्यक हो जाता है तो वार्तालाप की। हालांकि बिना संवाद के भी कहानी का निर्माण किया जा सकता है, परंतु ऐसी कहानियां नीरस होंगी। ऐसी कहानियों को पढ़ करके प्राय पाठक के मन में ऊब उत्पन्न हो जाती है और ऐसा लगता है कि पाठक बोरियत महसूस कर रहा है, नाटकीयता का अभाव हो जाता है। इन सब कमियों को दूर करने के लिए रचनाकार कहानी को जीवंत बनाने के लिए निश्चित रूप से वार्तालाप, कथोपकथन और संवादों का सहारा लेता है। संवादों के माध्यम से वे घटनाओं का, पात्रों का उद्घाटन करता है, उनकी चारित्रिक विशेषताओं को आगे बढ़ाता है, विकास की ओर ले जाता है, हमारे सामने लाता है। प्रसाद जी की हम चर्चा करते हैं तो उन्होंने मधुआ कहानी में प्रमुख रूप से शराबी, ठाकुर और मधुआ के बीच जो संवाद है उनको प्रमुखता दी जाती है। इस कहानी के संवादों में रोचकता है, गतिशीलता है, नाटकीयता है, व्यवहारिकता है, संक्षिप्तता है। सभी ये आवश्यक गुण हैं, वो पर्याप्त मात्रा में देखे जा सकते हैं। शराबी और मधुआ का जैसा स्तर है, जैसी प्रकृति है, उसी के अनुरूप प्रसाद जी ने संवादों का संयोजन किया है और इन संवादों के माध्यम से ही इनकी चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन हमारे सामने होता है। इनके जो संवाद है तर्क युक्त भी है, कौतूहल वर्धक भी है, मनोभावों को अभिव्यक्त करने वाले भी हैं, संक्षिप्त भी हैं। अब आप उदाहरण लेना चाहें तो शराबी और बालक मधुआ के बीच का जो वार्तालाप है, जो संवाद है, उसको ले सकते हैं। देखिए, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? ये शराबी का कथन है। मधुआ कहता है कहीं नहीं। ये लो, तो फिर क्या यहाँ जमागड़ी है कि मैं खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूंगा? तब कोई काम करना चाहिए, करेगा जो कहो। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। ये कल तेरे लिए लाया हूं, चल आज से तुझे सहन देना सिखाऊंगा। ये जो इन दोनों के बीच में वार्तालाप है, ये दोनों की चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित कर रहा है। संवादों की दृष्टि से हम चर्चा करते हैं तो मधुआ कहानी एक उत्कृष्ट कहानी है, एक महत्वपूर्ण कहानी बन गई है। इसके संवाद, कथानक और पात्रों के सर्वथा अनुरूप हैं, उनके चरित्र का उद्घाटन करने वाले हैं, उद्देश्यपरक है, उद्देश्य को बताने वाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रसाद जी ने जो मधुआ कहानी की रचना की है, वो भली भांति सोच करके, आकलन करके और चरित्रों को ध्यान में रख करके उनकी द्वारा जो वार्तालाप करवाया है, वो उन्हीं के अनुरूप सिद्ध होता है। इस कहानी का जो प्रमुख उद्देश्य है वो भी यही है कि अभावग्रस्त व्यक्ति की मनोभावनाओं का तथा एक अनाथ बालक के शोषण, उत्पीड़न का जो चित्रण किया है वो बड़ा मार्मिक है, बड़ा प्रभावशाली है, महत्वपूर्ण बनकर के हमारे सामने आया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य जमींदार की असंवेदनशीलता तथा शराबी युवक की मानवीय संवेदना को व्यक्त करना है कि वो किस प्रकार मेहनत करके, मेहनत से कमाकर खाने को गौरव की बात महसूस करता है, गौरव की बात समझता है, गौरवपूर्ण मानता है।
इसमें मधुआ एक ऐसा अनाथ बालक है जिसके प्रति संवेदना रखने से शराबी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और कुछ काम करके जीविका चलाने को वो तैयार होता है, आकृष्ट होता है, उद्यत होता है। इस तरह ये कहानी है मानवीय संवेदना एवं आदर्श भावनाओं की प्रेरक है। और इसी कहानी के माध्यम से शराबी का हृदय परिवर्तन करा करके हमारे सामने ये संदेश देना चाह रहा है कि अगर मनुष्य में तनिक मानवीय भावना है तो क्यों ना क्रूर और कितना ही कठोर हो, उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। और जब तक हमारे अंदर मानवीयता नहीं होगी, हम शोषण, उत्पीड़न और क्रूरता को नहीं छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।